हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी कहानी का इंतजार कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारी कहानी के पिछले 3 भाग अधूरा प्यार, बहन की साजिश और किराए के पापा में आप सभी ने देखा कि किस तरह सौम्या की सौतेली बहन निहारिका उसे बुरी तरह फंसा देती है, जिससे सौम्या के पापा उसे घर से बेदखल कर देते हैं। आज जब 8 साल के बाद सौम्या दिल्ली से अयोध्या आ रही थी तो उसकी बेटी फ्लाइट के अंदर ही रॉयल्स ग्रुप के मालिक विशाल को अपना डैडी बोलकर उसे आश्चर्यचकित कर देती है। लेकिन जब सौम्या को अपनी बेटी रोही का यह प्लान पता चलता है तो सौम्या का क्या रिएक्शन होगा, बिना देर किए आइए देखते हैं आगे की कहानी। सौम्या पहले से ही बहुत परेशान थी और अब रोही के इस शैतानी प्लान ने उसे और भी ज्यादा परेशान कर दिया। सौम्या अपनी बेटी रोही को बहुत अच्छे से जानती थी। उसे पता था कि रोही अपनी उम्र से ज्यादा आगे तक सोच रखती है। रोही अपनी मम्मा को उदास देकर उसे खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी और आज रोही ने कुछ ऐसा ही किया था। रोही, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हम इस टॉपिक पे किसी से कोई बात नहीं करेंगे। चलो चुपचाप चलकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। विशाल ने अभी बहुत ही कम वक्त रोही के साथ बिताया था, लेकिन वह उसे इस तरह से अपने पास से नहीं जाने देना चाहता था। इससे पहले रोही वहाँ से जाती, रोही खुद बोल पड़ी। मम्मा, मैं चल तो रही हूँ ना अपनी सीट पर, लेकिन जाने से पहले एक बार आप मेरा प्लान तो सुन लो। ये है मेरे प्यारे नए फ्रेंड, नाम तो नहीं पता, लेकिन ये 2 दिन के लिए मेरे डैडी बनने को तैयार हैं। प्यारी सी रोही अपनी मम्मा की मदद करना चाहती थी, लेकिन उस नादान को यह नहीं पता था कि उसने उसकी सबसे दुखती नब्ज पे हाथ रख दिया था। मम्मा, ये मेरे प्यारे फ्रेंड अंकल तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। देखो ना, उनकी भी आंखें नीली हैं, बिल्कुल मेरी ही तरह। रोही अपनी मम्मा को मनाने के लिए तरह तरह के तर्क अपनी मम्मा को दे रही थी। तभी जब विशाल से नहीं रहा गया तो, कितनी कठोर हो तुम। इतनी छोटी प्यारी बच्ची से कोई इस तरह बात करता है क्या? तुम्हारी बेटी इतनी छोटी है, फिर भी तुम्हारे बारे में कितना कुछ नहीं सोच रही है, और तुम हो कि उसकी सुनने को तैयार ही नहीं हो। सुनिए मिस्टर, जब तुम्हें हमारे बारे में कुछ पता नहीं है तो जबरदस्ती मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। अपना काम करो, समझे? विशाल कोई आम आदमी तो था नहीं, वह शहर का नामी बिल्डर था। वह चाहता तो तुरंत ही सौम्या को जवाब दे सकता था, लेकिन इतनी ही देर में वह रोही से इतना प्रभावित हो चुका था कि बात को तूल नहीं देना चाहता था। तुम्हें तो गर्व महसूस करना चाहिए कि तुम्हारी बेटी इतनी समझदार है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारी जैसी पागल लड़की की इतनी बुद्धिमान बेबी कैसे हो गई। कहीं कुछ लोचा तो नहीं? विशाल आगे कुछ और बोलता कि उससे पहले ही गुस्से में सौम्या ने अपने हाथ में पकड़े पानी के गिलास को उसके ऊपर दे मारा। विशाल पानी से पूरी तरह से भीग चुका था। ये क्या किया आपने मम्मा? चुप कर रोही। और हाँ मिस्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे यह सब बोलने की? यह मेरी बेटी है और मुझे प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? तुम्हारा इस तरह का व्यवहार देखकर मुझे और भी यकीन हो गया कि कुछ तो झोल है। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने किससे पंगा ले लिया है। तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ, और जब तक तुम्हें यह पता लगेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। विशाल को इस तरह गुस्से में देखकर रोही को अपना पूरा प्लान चौपट नजर आ रहा था। अरे चलो छोड़ो भी, मैं यह जानने के लिए आतुर भी नहीं हूँ कि तुम हो कौन। जितना मिलना था मिल लिया तुमसे। भगवान करे फिर कभी तुम मेरे सामने ना पड़ो। गुस्से में ही सौम्या चुपचाप रोही को वहाँ से चलने का इशारा किया। समय की नजाकत देख रोही बिना कुछ बोले विशाल को हाथों से बाय किया और उदास मन से अपनी सीट पर लौट आई। विशाल भी रोही को बाय करते वक्त उतना ही दुखी हो गया जितना कि रोही। अभी कुछ देर पहले रोही को यह विश्वास हो गया था कि उसकी मम्मा की सारी प्रॉब्लम उसने सॉल्व कर दी, लेकिन अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद रोही उदास मन से सोचने लगी, मम्मा भी ना सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। कितना मुश्किल से मैंने उन्हें 2 दिन का डैडी बनने को राजी किया था। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, अब तू ही कुछ चमत्कार कर। रोही यह सब सोचते सोचते लगातार विशाल की तरफ देखे जा रही थी। तभी विशाल भी पलटकर रोही को देखने लगा। उसे परेशान देखकर विशाल का मन हुआ कि रोही को उठाकर अपने पास ले आए।
पर सौम्या के व्यवहार ने उसे रोक दिया। सौम्या भी यह जान रही थी कि रूही उदास है। रूही, क्या आप मुझसे गुस्सा हो? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये सब नहीं करना है हमें। झूठ बोलकर अगर हमने ऐसा कर भी लिया तो अगर किसी को पता चल गया तो सब कितना हंसेंगे हम दोनों पर। लेकिन मम्मा, आपने बिना सोचे समझे उस अंकल से झगड़ा कर लिया। मम्मा, मैंने कुछ सोच समझकर उस अंकल को डैडी बनने को बोला था। देखो ना, मेरी आंखें, बाल उनसे मिलते जुलते हैं। मम्मा, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो मेरे डैडी नहीं है, सच में। रूही ने अपनी मम्मा को ढेर सारी समानताएं गिनाई विशाल को अपना डैडी बनाने के लिए। रूही बेटा, आपको तो मालूम है ना कि आपकी मम्मा कितनी मजबूत है। मैं सबके सवालों के जवाब दे लूंगी, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। ठीक है मम्मा, मुझे मालूम है कि आप बहुत स्ट्रांग हो। रूही ने अपनी मम्मा की बातों में हामी भरी और फिर दूसरी तरफ मुंह करके सोचने लगी। रूही अपनी मम्मा और विशाल को मिलवाने का नया प्लान ढूंढने में लग गई। थोड़ी देर बाद ही प्लेन अयोध्या एयरपोर्ट पर उतर गया। सौम्या और रूही अपनी सीट से उठकर बाहर निकलने लगे। 8 साल बाद सौम्या फिर से वहीं आ गई थी जहां से उसे बदचलन बोलकर घर से निकाल दिया गया था। सौम्या जैसे ही प्लेन से नीचे उतरी, उसके फोन की घंटी बज उठी। उसे सूचना दी गई कि उसे उसका कोई खास रिसीव करने आ रहा है। क्या हुआ मम्मा, हमें कोई लेने नहीं आ रहा है क्या? नहीं बेटा, आ रहे हैं, वो बस आने ही वाले होंगे। सौम्या को इस तरह उदास देखकर रूही को समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक से उसकी मम्मा को हो क्या गया है। मम्मा, उस फोन के आने के बाद आप कुछ ज्यादा ही अपसेट दिख रही हो। लेने कोई भी आए, इससे क्या फर्क पड़ता है मम्मा यार? इसमें इतना अपसेट क्यों होना? या फिर आप मेरी वो डैडी वाली बात से अभी भी नाराज हो? रूही अपनी मम्मा से कुछ और पूछती कि तभी सामने से 2 लोग उसकी तरफ बढ़ते दिखाई दिए। सौम्या अपनी ट्रॉली बैग और रूही के साथ आगे बढ़ ही रही थी, तभी सौम्या के कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी। अरे दीदी, इधर तो देखो, हम यहाँ हैं। यह सुनते ही सौम्या ने अपना चेहरा उस ओर घुमाया तो देखा कि अहम और निहारिका उसकी ओर चले आ रहे हैं। उनको देखते ही सौम्या को अपने 8 साल पुराने बुरे दिन याद आने लगी कि किस तरह इनके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया था, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी थी। आज 8 साल बाद अहम और निहारिका को एक साथ देखकर सौम्या को अपने ऊपर ही पछतावा हो रहा था। निहारिका ने झट से आकर सौम्या को गले लगाने का नाटक किया और कहा, दीदी, इतने दिनों बाद तुमको देख रही हूँ, कितना बदल गई हो तुम। पहले से ज्यादा मोटी हो गई हो। अपने ऊपर ध्यान नहीं देती थी क्या? मुझे देखो, मैं वैसी की वैसी ही हूँ, स्लिम फिट अभी तक, जैसा तुम मुझे छोड़कर गई थी। निहारिका अपनी बहन का हाल पूछते पूछते भी टोंट मारने से नहीं चूकी। अपनी बातों से इस समय भी निहारिका सौम्या को नीचा दिखाना चाहती थी। अहम भी अब वो हीरो नहीं रहा था जो सौम्या के लिए हुआ करता था। अहम को देखकर सौम्या को मन ही मन में गुस्सा आ रहा था। निहारिका को इस तरह बात करते देख भले ही सौम्या को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन रूही यह सब सुनकर गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने अपने हाथ को कमर पर रखा और गुस्से से निहारिका से बोली, क्या बोला आपने? आपके बड़ों ने आपको मैनर नहीं सिखाया क्या? ये किस तरह बात कर रही हो आप मेरी मम्मा से? आपको मेरी मम्मा को मोटी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? रूही का ऐसा उग्र रूप देखकर अहम और निहारिका चौंक गए। दोस्तों, क्या होगा जब अहम और निहारिका रूही से मिलेंगे? क्या होगा जब फिर से ढेर सारे सवाल किए जाएंगे सौम्या से? क्या उसे सच में रूही के प्लान का हिस्सा बनना पड़ेगा? जानने के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल कहानियां घरों की। दोस्तों, ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियां देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।